हम लोग जो है कल बेटा अपन ने कहाँ तक पढ़े थे, डोमेन कर रहे थे हम लोग। और डोमेन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन का डोमेन, लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। अब इसमें डोमेन में देखिए इनवर्स फंक्शन का डोमेन जो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन अपना बाकी है, तो वो चैप्टर के साथ साथ पढ़ेंगे हम। जब इसके बाद जो चैप्टर लेंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक पर्टिकुलर चैप्टर है, तो उसके साथ में ही जो है हम लोग उसका डोमेन करेंगे। अभी डोमेन का पीडीएफ एक सेंड करने वाला हूं, तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। जैसा मैंने बताया था कि जो फंक्शन होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक इसका इनपुट होता है, इनपुट क्या हो गया डोमेन, और दूसरा होता है आउटपुट। आउटपुट में कोडोमेन और रेंज आता है, तो आज हम रेंज पढ़ेंगे। ओके, किसी फंक्शन की रेंज मतलब आउटपुट उसका, यानी y की वैल्यूज, डोमेन का मतलब x की वैल्यूज। रेंज जो है एक वाइड चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ध्यान दें। अब इसमें जैसे अलग अलग टाइप की रेंज अलग अलग फंक्शन के लिए होती है। ओके, कुछ रेंज आपको बताता हूं जो पर्टिकुलर है, आप पहले भी इसको देख चुके हैं। जैसे सबसे पहले रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप जानते हैं साइन एक्स की रेंज क्या होती है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स और कॉस एक्स, दोनों का रेंज सेम होता है। इसकी रेंज होती है -1 से 1, दोनों के लिए। साइन एक्स का रेंज भी -1 से 1 होता है, कॉस एक्स का रेंज भी -1 से 1 होता है। दूसरा सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, इनके रेसिप्रोकल्स। इसकी रेंज होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। सेक एक्स या कोसेक एक्स की वैल्यूज -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तीसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल tan x एंड cot x। एफ ऑफ एक्स इक्वल tan x एंड cot x। इसकी रेंज होती है ऑल रियल नंबर। tan x और cot x की रेंज होती है ऑल रियल नंबर। ये सो sin x cos x की रेंज -1 से 1, sec x और cosec x की रेंज -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और tan x और cot x की रेंज होती है ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं -∞ टू +∞ ओपन इंटरवल। इसके अलावा यदि sin स्क्वायर x देखें या cos स्क्वायर x, तब क्या होगा, साइन स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 हो जाता है। सो इस केस में रेंज कितनी होंगी इसकी, 0 से 1। यदि sec स्क्वायर x एंड cosec स्क्वायर x हो तो sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x, निगेटिव वैल्यू नहीं रहेंगी, तो ये निगेटिव वाला पोर्शन इसमें से रिमूव कर दीजिए। मतलब अभी रेंज क्या जाएंगे इसके, 1 से इंफिनिटी। यदि tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x हो तब रेंज 0 से इंफिनिटी, राइट। इसमें निगेटिव वैल्यूज जो है नहीं ली जाएंगी। तो ये होती है इसकी रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, sin x, cos x, sec, cosec, tan, cot। और इसके अलावा ये सब हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी है,
जिसको हम बार बार पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे चैप्टर में यूज होता है इसका, लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं यार। ये जानते हैं ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इस पोर्शन की, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इस फंक्शन का रेंज क्या हो गया, c माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से c प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a cos x प्लस b sin x प्लस c का रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन मतलब एक मशीन। देखिए, जब इसमें हम कुछ आउटपुट देंगे, इस मशीन में कोई भी आउटपुट रहेगा, इनपुट रहेगा सॉरी एक्स, तो ये मशीन कुछ फंक्शनिंग करके क्या होता है, इसका आउटपुट बनाती है, और ये आउटपुट क्या होता है, रेंज। इसको एफ ऑफ एक्स से डिनोट करता है या वाई से, बराबर है। सो रेंज का मतलब क्या होता है, वैल्यूज ऑफ वाई या वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर है ना सभी को। ये कुछ फंक्शन ऐसे थे जिनकी रेंज हम लोग 11th क्लास के अंदर ही पढ़ चुके हैं। ये जितने लिखे हैं अभी, इन सब की स्टडी हम लोग कर चुके हैं। थोड़ा सा रिवीजन ले लिया है इसका। कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए इसकी रेंज फाइंड करने के लिए कुछ क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 cos 2x प्लस 5। यहां पर ये सिंगल cos थीटा है, थीटा कुछ भी हो सकता है। ये 2x लिखा है यहाँ पर, एंगल से कोई मीनिंग नहीं रहता है। cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है हमेशा, और मिनिमम वैल्यू -1। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 5, cos 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1, और मिनिमम वैल्यू -3 प्लस 5। ओके, सो हम कह सकते हैं इस फंक्शन की रेंज कितनी हो गई, ये 2 से 8, 2,8 क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 1। इसका मैक्सिमम कितना आएगा, रूट ऑफ, ये देखो a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम डायरेक्टली आप तभी निकाल सकते हैं जब ये दोनों के एंगल सेम हो। एंगल कुछ भी हो सकते हैं बट सेम होना चाहिए। यहाँ पर x भी हो सकता है, x/2 भी हो सकता है, 3x 2x एंड a cos x प्लस b sin x, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कितना हो गया बताए, 5 प्लस 1 6, और इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1, -5 प्लस 1 -4। सो इस तरह से इसकी रेंज हो गई -4 से 6। एक क्वेश्चन और देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन ऑफ 5/6 माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स।
इसमें हम डायरेक्टली रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के एंगल अलग अलग है। सो इसकी रेंज फाइंड करने के लिए साइन ए माइनस बी को लिख सकता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, अब साइन पाई बाय 6 कितना होता है 1/2 कॉस एक्स कॉस पाई बाय 6 √3/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये 1/2 cos x प्लस 1 यानी 3/2 cos x माइनस √3/2 sin x। अब देखिए इसमें और इसमें क्या चेंज हो गया, यहां पर देखें यदि हम तो ये उस फॉर्म में आ गया a cos x प्लस b sin x। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू √9/4 प्लस 3/4 12/4 यानी √3 एंड मिनिमम वैल्यू इसी का निगेटिव, इट मीन्स माइनस √3। सो इस फंक्शन की रेंज माइनस √3 टू प्लस √3, राइट। यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज फाइंड कर रहे हैं सभी फंक्शंस की। डोमेन वाला चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। जितना आपको होमवर्क दिया जा रहा है पूरा अच्छे से सॉल्व कीजिए। और अभी और एक पीडीएफ सेंड करूंगा आज, तो उसके पूरे क्वेश्चंस सॉल्व करना है। रेंज के बारे में बार बार बोल रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत बड़े से मतलब है ये हर फंक्शन में यूज होता है ना। तो कई फंक्शन ऐसे हैं जो हम अभी पढ़ा नहीं है हम लोगों ने, तो जैसे जैसे सामने आते जाएंगे तो उनका हम रेंज फाइंड करते जाएंगे। देखिए कुछ और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल -4 प्लस 1 माइनस 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर, -4 प्लस 1 माइनस 2 साइन एक्स का स्क्वायर। अब जानते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होंगी। स्क्वायर क्वांटिटी, कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी का मिनिमम जो होता है वो 0 होता है, राइट। सो इस स्क्वायर क्वांटिटी का मिनिमम भी 0 होगा। एक ही जगह वेरिएबल बस, तो डायरेक्टली मिनिमम वैल्यू लिख सकते हैं। ये मिनिमम वैल्यू हमें कब मिलेंगी, when 1 माइनस 2 sin x इक्वल 0 और sin x इक्वल 1/2। जब sin x की वैल्यू 1/2 रहेगा तब इसका स्क्वायर 0 होगा और यहां पर y की यानी fx की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएंगी, -4। sin x इक्वल 1/2 यानी x की वैल्यू π/6। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जनरल वैल्यू देखना हो तो n पाई प्लस -1 पावर n इंटू π/6। सो ये f की मिनिमम वैल्यू हो गई। अब f की मैक्सिमम वैल्यू देखिए, f की वैल्यू जो है मैक्सिमम हमें कब मिलेंगे, जब ये क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा रहेंगी। ध्यान दें इस पे, यहाँ सेकेंड लास्ट ईयर पूछा गया समय JEE में, आसान सा क्वेश्चन था, बट एक छोटी सी मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में और ये रॉन्ग हो जाता है। यहां पर जैसा हम जानते हैं मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ओके। तो 1 माइनस 2 -1 और -1 का स्क्वायर 1, राइट। लेकिन स्क्वायर कर रहे हैं हम इसके साथ साथ इसका, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेंगी हमें, जब हम sin x की वैल्यू -1 लेंगे। सोचिए क्यों, यदि sin x -1 लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, +2।
सही है ना, मतलब ये बढ़ जाएगा नंबर 1 लेने पर। ये कुल मिलाकर 1 मिला था हमें, अभी कितना मिल रहा है 9। when sin x इक्वल -1, तो इस तरह से कितना आ जाएगा ये 3 का स्क्वायर 9, 9 - 4 5, मतलब इसकी रेंज क्या हो गई -4 से 5। ये इस तरह से फाइंड की जा सकती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज। इलेवेंथ क्लास में कुछ क्वेश्चंस और पढ़े थे हमने इसके, और थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा उसको। और दूसरा टाइप बता रहा हूं, ये टाइप है अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल ज्योमेट्रिक मीन, इज ग्रेटर और इक्वल हार्मोनिक मीन। ओके, ये केवल और केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही होता है, फॉर पॉजिटिव नंबर्स। तो जब भी आपको पॉजिटिव नंबर्स की रेंज फाइंड करनी हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, यदि मान लीजिए p कोई पॉजिटिव नंबर है तो p और 1/p का अरिथमेटिक मीन कितना होता है p + 1/p/2 इज ग्रेटर और इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। a और b का अरिथमेटिक मीन a + b/2 और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है a × b √। इट मीन्स p + 1/p कैसा हो गया ग्रेटर और इक्वल टू। ये हमेशा ध्यान रखिए, दो नंबर यदि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो वो 2 से ग्रेटर और इक्वल होता है। इसको यदि आप दूसरे वर्डिंग्स में समझे तो ध्यान दें, यदि आपके पास में ऐसे पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, जिनका रिपीट प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, तो उस केस में आपको इस इनइक्वालिटी का यूज करके रेंज फाइंड करना है। ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन बताता हूं। सपोज f of x इक्वल 4tan² x प्लस 9 cot² x। इसमें जो दो वेरिएबल अपने पास में है, इसमें से एक tan² x है और दूसरा क्या है बेटा cot² x, और दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है obvious 1। दोनों का प्रोडक्ट 1 है, इस कारण से यहां पर हम अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हैं। मतलब 4tan² x प्लस 9 cot² x इज ग्रेटर और इक्वल √4tan² x इंटू 9 cot² x, राइट। डिवाइड टू अरिथमेटिक मीन के लिए a + b/2 ग्रेटर और इक्वल √दिस। इसका मतलब y/2 इज ग्रेटर और इक्वल, ये tan² से cot² कैंसिल हो जाएगा 6, मतलब y कैसा हो गया ग्रेटर और इक्वल 12। y मतलब रेंज, y की जो वैल्यूज होती है रेंज होती है। तो कहां से कहां तक बेटा है ग्रेटर और इक्वल 12, यानी 12 से लेकर इंफिनिटी तक। तो ये हो जाएंगी इसकी रेंज। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं ये भी हमेशा पॉजिटिव होते हैं, आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल्स आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए भी आप इस इनइक्वालिटी का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, f of x इक्वल
2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x, इसकी रेंज आपको फाइंड करना है। ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और पॉजिटिव है, मतलब किस फॉर्म है ये, p प्लस 1/p। p प्लस 1/p कैसा होता है, ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू। सो क्या मिलेगा यहां पर हमें, f ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू, यानी इसकी रेंज क्या हो गई, डायरेक्टली आता है 2 से इंफिनिटी। ओके, f ऑफ x इक्वल, एक बात और है इसमें, इक्वेलिटी कब होल्ड करती है, ये हमने सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसमें इक्वेलिटी होल्ड कब करती है, जब ये दोनों नंबर आपस में इक्वल हो। तो ये इसकी fx की वैल्यू 2 कब मिलेगी हमें, जब 2 पावर x इक्वल 2 पावर माइनस x हो, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू हमें कब मिलती है, जब ये इक्वल हो, यहां से x इक्वल माइनस x, 2x इक्वल 0, मतलब x इक्वल 0। तो x इक्वल 0 पर fx मिनिमम होता है। ध्यान दो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास में 2 पावर x प्लस 3 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x प्लस 3 पावर माइनस x। ये क्वेश्चन है, आपसे इसकी रेंज फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। ऑब्वियस इसके हम पेयर बना सकते हैं, 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x, 3 पावर x प्लस 3 पावर माइनस x। बड़े आसान से आ सकता है ये नंबर है और ये उसका रेसिप्रोकल है, तो ग्रेटर और इक्वल टू, ये भी वही है, ग्रेटर और इक्वल टू। यहां पर हमने अलग इनइक्वालिटी यूज किया है, यहां पर मतलब इनइक्वालिटी वही है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल ज्योमेट्रिक मीन, बट नंबर्स यहां के अलग थे, इधर के अलग थे। तो इन दोनों नंबर के लिए लेकिन एक सिमिलरिटी है दोनों में, कि इसका मिनिमम कहां मिल रहा है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, x इक्वल 0 पर, और इसका मिनिमम भी सेम वैल्यू पर मिल रहा है, x इक्वल 0 पर। यदि दोनों के मिनिमम वैल्यूज सेम नंबर पर मिलते हैं, तभी हम दोनों को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेटर और इक्वल 4। ये कब मिलेगा बेटा, जब x इक्वल 0 होगा। याद रखें, यदि ये x की दूसरी वैल्यू के लिए मिनिमम होता इसकी कंपेयर में, तब इस तरह से हम इनइक्वालिटी को कंपेयर नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा इसको। किस तरह से बता देता हूं, ये तो आंसर आ गया है ना, ग्रेटर और इक्वल 4, मतलब इसकी रेंज क्या हो गई, 4 से इंफिनिटी। यदि f ऑफ x इक्वल 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x प्लस साइन x, यदि इस क्वेश्चन को कोई स्टूडेंट ऐसा सॉल्व करे कि ये दोनों का सम 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x कैसा होता है, ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, और साइन x कैसा होता है, ग्रेटर और इक्वल -1, बराबर है। तो ये गलत है। क्यों गलत है, ये वाली जो इनइक्वालिटी हमने ली है वो कब ट्रू होती है, फॉर x इक्वल 0, यहां से देख चुके हैं हम, और साइन x की वैल्यू -1 कब होती है, जब x इक्वल -π/2 होगा। तो दोनों अलग अलग वैल्यूज पर अपना मिनिमम दे रहा है, इस कारण से यहां पर इसको कंबाइन करके इस तरह से नहीं लिखा जा सकता। इसकी रेंज फाइंड करने की एक अलग मेथड है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी ये समझ में आया
यहां पर क्यों अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि दोनों का मिनिमम x की सेम वैल्यू के लिए है। सो ध्यान रखिए इस फैक्ट को। बाकी इसके बाद हम अभी एक जो रेंज की बाकी मेथड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।